तो अब आप देख सकते हो कि अब आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। तो बच्चों, पिछले क्लास में आपने अच्छे ढंग से होल नंबर पर के सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आपने सॉल्व किया है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। देखो, पिछले साल क्या हुआ था कि मैंने 5 टॉपिक पढ़ाए थे, 5 पैटर्न पर दिए थे, जो कि आप अभी टाइप कर रहे हो। आपको एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर, तो उस सिर्फ होल नंबर पर आपने 4 तरीके का पढ़ लिया है। लेकिन क्लास में क्या बात हुई कि आपने 5 तरह के पढ़ाए हैं। पिछले साल की कॉपी देखा होगा, इसीलिए तो 5 तरह के 5 टाइप के हैं, ठीक ना, 5 टाइप के हैं। लेकिन एक टाइप जो है, पांचवा टाइप वो मैं अभी रोक रहा हूँ जानबूझ करके। ये 5वां टाइप आपको मैं तब पढ़ाऊँगा जब आप अलजेब्रा पढ़ लो और फिर फैक्टराइजेशन पढ़ लो। इन सभी को कंप्लीट करने के बाद आप पढ़ोगे ये टाइप 5, ठीक है ना, टाइप 5, जो कि आपको पैटर्न के नाम से बोल सकते हैं कि पैटर्न 5। तो पैटर्न 5 बोले या टाइप 5 बोले, वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। अलजेब्रा पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे ये फैक्टराइजेशन पढ़ने के बाद आपको टाइप 5 पढ़ाऊँगा, ताकि आप इजी वे में समझ जाओ। अभी मैं आपको समझाऊंगा, डाउट ही डाउट रहेगा, तो अभी नहीं, आपको वहाँ पर अच्छे ढंग से समझाएंगे। टाइप 5 बोले थे ना कि 0 लेवल से है, एडवांस लेवल तक का है। तो अभी आपको घबराना नहीं है, यही कि अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, नो, ठीक ना। ऐसा बस सोचो, रखो दिमाग में कि अगले दिन एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अभी आपको जो है सभी चैप्टर को अच्छे ढंग से करने हैं, ठीक। तो अभी उसको आने में समय है, टाइप 5 को लाने में मैं समय दे रहा हूँ, ठीक ना। उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में। तो देखो, इसके लिए क्या करना है, टाइप 5 के लिए सबसे पहले एक पेज छोड़ दो। एक पेज कैसा वाला कॉपी में लिखते हो, पेज पलटाते हो, तो एक सिर्फ जिस पर एक पर लिखते हो ना, वो एक पेज छोड़ दो, ठीक। ये टाइप 5 है, पैटर्न 5 ये बोलो या टाइप 5 बोलो, बात एक ही है। नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर आपने 4 प्रकार का पढ़ चुके हैं, ठीक ना। 5वां प्रकार मैं आपको अभी नहीं देने वाला हूँ। तो ये आपका एक कॉपी है, ठीक। इसमें लेयर वाइज है, पेज है, ठीक। जब इसको पलटाते हो तो एक पलटाते हो तो एक लेफ्ट राइट हो जाता है, ठीक ना, आगे पीछे हो जाता है। तो आगे पीछे नहीं छोड़ना, सिर्फ एक ही पेज पर छोड़ दो, उसके ठीक आगे वाले से लिखना शुरू करो। क्या अब नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपने पढ़ लिया है होल नंबर के 4 टाइप के बारे में। अब नेचुरल नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर आपकी नया हेडिंग है, ठीक ना। तो फटाफट से अपने शुभ हाथों से शुभारंभ कीजिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, क्या है नाम आपका? क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या पर आधारित प्रश्न, प्राकृत संख्या पर आधारित प्रश्न। तो अब आप इस प्राकृत संख्या पर आधारित प्रश्न को आप सॉल्व करोगे। तो इसमें भी 5 प्रकार है। देखो, NN मतलब नेचुरल नंबर, ठीक ना। इसको भी मैंने 5 टाइप में पढ़ाऊँगा। नेचुरल नंबर को आप 5 टाइप से पढ़ने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ को अभी नहीं पढ़ाऊँगा, ये अभी नहीं पढ़ोगे, फ्यूचर में पढ़ाऊँगा इसको, ताकि जब आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाए तो इस फैक्टराइजेशन को आप इजी वे में कर सको, ताकि गुणनखंड का तेरे क्या बोल रहा है,
गुणनखंड कहते हैं। फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड अभी नहीं पढ़ोगे, ठीक। अभी नंबर सिस्टम है, आप नंबर सिस्टम पढ़ो, ठीक है। एडवांस लेवल से आपको पढ़ोगे, लेकिन पहले आपको जो देने का होगा वो पहले दे दूंगा, ठीक ना। तो टाइप 1 में क्या है आपका कि इसमें पढ़ोगे आप किस टाइप से, सिर्फ योग के बारे में, सिर्फ सम निकालोगे, एडिशन सिर्फ ऐड करोगे, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे, जो भी नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड करोगे, स्क्वायर देन ऐड, ठीक। स्क्वायर करो तब ऐड करो। उसके बाद आता है क्यूब देन ऐड, ठीक। अब इसमें क्या होगा, 10 से 20 के 20 दे देंगे ऐड करने के लिए, ठीक। मेरा मन होगा 20 से 30 देने के, 20 से 30 दे देंगे। मेरा मन 40 से 50 देने के, 40 से 50 देंगे। 10 से 50 होगा, 10 से 50 दे देंगे, ठीक। और ये वाला जो है, ये गुणनखंड पढ़ने के बाद पढ़ोगे टाइप 5। तो 4 प्रकार के हैं, ठीक ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको बहुत ही जिस तरीके से आपने उसमें पढ़ा ना होल नंबर में, बिल्कुल उसी ढंग से है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता जाएगा फॉर्मूला का, नहीं तो बाकी सारा के सारा चीज़ें एक ही है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द, क्वेश्चन है आपका टाइप 1, पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, टाइप फर्स्ट, ठीक। टाइप फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक। तो मतलब हुआ, हिंदी हुआ कि प्रथम पाँच प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यू नो दैट नेचुरल नंबर, यू नो दैट अबाउट नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोल लेते हैं सर ना। आप नेचुरल नंबर के बारे में जानते हो पहले से। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ शुरू होती है, 1 से, ठीक। तो नेचुरल नंबर क्या होता कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। चलते जाओ जहाँ तक आपका मन है वहाँ तक आप चलते जाओ, ठीक। अरे 1 मिनट रुक, देख रहे हैं थोड़ा सा ये, तो आप यहाँ से इन्फिनिटी तक, जहाँ तक मर्जी है आपका जाने का वहाँ तक जा सकते हो। हाँ, तो ये मेरा जो है आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। देखो ये आंसर नहीं लिख, बच्चे तो एग्जाम्पल के लिए समझाए, बताए कि वो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आपको द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखना है। आपको पता है ना कि मैं आपको 2 मेथड से बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला कौन सा होता है, ये एडिशन मेथड, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड। सॉल्यूशन कर रहे हो आप, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू ADDITI एडिशन, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड, एडिशन मेथड के अनुसार।
समझे? एडिशन मेथड के अनुसार। एडिशन मेथड क्या कहता है? एडिशन मेथड कहता है कि आपको सबको जोड़ना है, तो पहले आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिख लेगा। द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये पांचों नेचुरल नंबर हैं क्योंकि 1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है। नाउ अब मैं करने वाला हूँ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। करो द सम। ठीक है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इक्वल टू, इसको क्या करोगे? पांचों को जोड़ दोगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस पांचों को कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक, आपको अब मिल गया 15। अब मैं आपको तो पता ही है कि मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको पता है ना, दोनों मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये तो आपका पहला मेथड हुआ। सेकेंड मेथड क्या है? फॉर्मूला मेथड, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला के अनुसार। देखो फॉर्मूला आपका क्या रहता है? द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या 5 की जगह पर n दे देंगे, और n दे देंगे तो इसका मतलब आपको जितना निकालना है उतना निकालो। ठीक, जितना निकालना है उतना निकालो। अगर हम दे देते यहाँ पर अपने एडिशन मेथड से 5 को निकाल लिया, कहूँगा 10 निकालने 10 निकाल लोगे, 15 कहूँगा 15 निकाल लोगे, 100 कहूँगा 100 भी निकाल लोगे। लेकिन यदि मैं कहूँ कि 10,000 निकालो, 15,000 का निकालो, ठीक ना, 15,000 तक का निकालो, ठीक, 20,000 तक का भी निकालो, लाख भी दे दिए, हाँ, लाख भी अगर दे दे तब कॉपी भरते रह जाओगे, नहीं बनेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ज़रूरी है। तो फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, ठीक ना। देखो, तो फार्मूला लिख रहा हूँ, तो फार्मूला को देखो। द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू, अरे यार, नेचुरल नंबर इक्वल टू, इसको देखो, उसमें क्या पढ़े था? होल नंबर में n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2, समझे? इसमें क्या पढ़ोगे? n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपको कितना भी निकालना है उसमें निकाल लो, ठीक ना। अब आपको कहा है क्या? द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इक्वल टू n के स्थान पर आप क्या पुट करोगे? 5। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। नाउ आई एम पुटिंग हेयर द वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5, तो 5 यहाँ पर लिखे, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब देखो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको कैलकुलेट करो तुम। 5 मल्टीप्लाई, इसको जब ऐड करोगे तो 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे
2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 3, या फिर आपको कैलकुलेट कर लो 30 हो गया, 30 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 15। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 30 मिलेगा, और 30 मिलेगा तो उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 15। यहाँ हो गया 15। अकॉर्डिंग टू दोनों मेथड से देखो, एक ये क्या कहते हैं, फार्मूला मेथड से चले हैं या फिर एडिशन मेथड से चले हैं, दोनों के दोनों मेथड से चलने पर हमें सेम आंसर प्राप्त हुआ। मतलब एडिशन मेथड से जो पढ़े हैं नॉर्मल रूप से वो तो ठीक है, वो तो कन्फर्म रूप से ठीक है, लेकिन फॉर्मूला से जो चले हैं उससे भी यदि मेरा सेम आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला भी ठीक है और एडिशन मेथड भी ठीक है। इस दोनों को फटाफट से नोट कीजिए, ठीक। उसके बाद जो है मैं आपको टाइप 2 में ले चलता हूँ। ये तो टाइप 1 है, समझे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए। हट जाओ, लो कहता है हट जाइए। ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट या फिर पॉज कर लो, फिर रोक लो, नहीं रुकेगा। अब आपको मैं टाइप 2 में ले चलता हूँ, ठीक है। टाइप 2 में आपको होल नंबर में क्या बताएं, टाइप 2 पर क्या पढ़ाएं, क्या बताएं कि उसमें आप योग करने के बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक ना। तो पहले आप योग करोगे, इसका योग मतलब बेवकूफ, योग मतलब होता है ऐड करना, एडिशन। अच्छा, इसको रुक जाओ, इसको नहीं मिटाएंगे। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर टाइप 2। देख लो मैं मिटाया हूँ नहीं, ठीक। टाइप 2 फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक। जैसे आपने इसके ठीक पीछे वाला पढ़ा है, बस सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक। हमने पहले अच्छा, इसका हिंदी हुआ प्रथम 5, हिंदी हुआ प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं देखो फिर से कर लो। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। इंग्लिश में उल्टा चल रहे, ठीक। ये आपका 15 आया, 15 आया सिर्फ ऐड करने पर, ऐड नहीं करना यहाँ। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक। इसमें 2 लाइन में ही ले लिए,
वैसे क्या करते थे, पहले सम में लिखते थे द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, उसके बाद फिर लिखते द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इस बार जो है एक लाइन को गायब कर दिए और डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक। कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक। अब देखो इसको ऐड करने पर आपको मिलेगा 55, राइट नाउ इसको ऐड करने पर आपको मिलेगा 55। अब आपको क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चलना है आपको, अरे अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन आपको करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मतलब आपको प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये 5 है तो आपने बहुत आसानी तरीके से निकाल लिया, 10 दे दूंगा तब पर भी आप बहुत आसानी तरीके से निकाल लोगे और मेरे फार्मूला को वेरीफाई कर दोगे, ठीक है। आपको 20 दे दूंगा तब पर भी करोगे, 25 भी दे दूंगा तब पर भी करोगे, लेकिन यदि मैं ज़्यादा दे दूंगा ना, अधिक दे दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक। आप नहीं कर पाओगे तो उसके लिए फॉर्मूला होना ज़रूरी है। फॉर्मूला है इसका, देखो फॉर्मूला है इसका द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो गया आपको n इंटू n प्लस 1, ठीक ना, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ये आपका फॉर्मूला है। अब बैठा दो, ठीक ना। अब इस फॉर्मूला को पुट कर दो, वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। अच्छा देखो, अगर आपको मैं क्लास में सब्जेक्टिव तरीके से इस क्वेश्चन को देता हूँ तो आपको फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। वही डायलॉग याद रखो मेरा, खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी और हिसाब बनाने से पहले फॉर्मूला लिखना ज़रूरी। फॉर्मूला लिखोगे तभी जाके हिसाब बनाओगे, अगर फॉर्मूला छूटा तो आप गड़बड़ हो सकते हो, ठीक ना। कॉपी चेकेबल नहीं हो सकता है, चेक नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, उसी में नंबर काट लिया जाता है सब्जेक्टिव में यदि फार्मूला नहीं लिखते हो तो। फार्मूला बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखोगे सबको, ठीक ना। एक जगह लिखते जाओ इस फार्मूला को। n का वैल्यू 5 मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, n का वैल्यू 5 पुट करने पर हमने नेचुरल नंबर 5 नेचुरल नंबर इक्वल टू, देखो वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर तो 5 प्लस 1, ठीक, 5 गुना 2 गुना 5 प्लस 1 बटे 6, ठीक। देखो 5 गुना 6 और जो गुना 11, ठीक, नीचे में भी 6। देखो वो 6 से 6 अगर डिवाइड कर ऊपर नीचे तो इसको डिवाइड में है काट सकते हो, कट गया, ठीक ना। और 11 5 जा 55। कुछ समझे, फॉर्मूला से भी आपको 55 आया और
एडिशन मेथड से भी हमें 55 ही मिला। जब दोनों मेथड से हमें 55 मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि ये फार्मूला सही है। और ये फार्मूला सही है तो आप भी वेरीफाई करो 10 के ऊपर, ठीक ना, 12 के ऊपर और 15 के ऊपर। आपको दे रहा हूँ यहाँ इस 5 की जगह पर 10, 15 और 20 3 क्वेश्चन। इससे ठीक टाइप 1 में भी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो आप, वो आपके पास भंडार हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक ना। 3 टाइप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ 3 क्वेश्चन को बनाना है। फटाफट से इसको नोट करो, ठीक, या स्क्रीनशॉट लेने हैं स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कर दो तो फटाफट से। चलो फटाफट से लिखो। तो अब आप जो है इसको जो है तीनों को 10 पे, 15 पे, 20 पे इस तीनों क्वेश्चन को आप बनाओ, मतलब घर से बनाना, ठीक ना। अब आप टाइप 3 में चलो, अब टाइप 3 में चलो। यहाँ पर क्यू भी करना है ना, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा यहाँ पर। टाइप 3 में आपको यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा, बाकी सारा अक्षर होगा, मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर के स्थान पर क्यू, ठीक, CUBE क्यूब, ठीक। क्वेश्चन आपका एक नया बन गया। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। आपका एक नया क्वेश्चन है, टाइप 3 में आपका नया क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। आप इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखो, हिंदी वाले हिंदी में नोट करो, ठीक है, हिंदी में लिखो, और इंग्लिश वाले जो है इंग्लिश में लिखो इस क्वेश्चन को। अब सारी चीज़ें के जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर मैं क्यूब कर देता हूँ, आपका जो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर स्क्वायर है, CUBE क्यूब कर दिए। यहाँ पर स्क्वायर है, इसको क्यूब कर देंगे, इसको भी क्यूब कर देंगे। क्यूब ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब आपको यहाँ पर क्यूब लेना है तो क्यूब करो। मैं यहाँ थोड़ा मिटा कर रहा हूँ। 3 3 3 3 3 125 64, ठीक, 27, और ये हो गया 64 है, 8 और 1। इसको कैलकुलेट करो, देखो 5 4 9 9 और 7 16 16 8 24 24 1 25 25 का 5 बाकी 2 2 6 8 2 10 10 और 10 2 12 12 का 2 बाकी 1 और 1 1 2। देख लो तो मिस्टेक तो नहीं हुआ, ठीक है ना, बताओ तो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से कितना मिला, 225। तो 225 आपने प्राप्त किया। इसको क्या सॉल्व करने के बाद अब आपको क्यूब निकालने के लिए कह रहा हूँ, अब आपको क्यूब निकालने के लिए कह रहा हूँ। अब क्यूब कैसे निकालोगे, याद है मैंने होल नंबर में भी इसी तरीके से एक फॉर्मूला लिखा था, जो सबसे पहले लिखे थे उसी वही 3 टाइप 3 में आ गया। जो आपको टाइप 1 में पढ़ाएं उसी को टाइप फिर से 3 में आ गया, ठीक। वहाँ वही अब यहाँ पर है, वही अब यहाँ पर है, तो इसके फॉर्मूला में चेंजिंग होगा, ठीक।
इसके सॉल्यूशन में भी चेंजिंग होगा, इसको मिटा दिया मैंने। ठीक, देखो इसका होगा n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर 2, समझे, होल टू द पावर 2। अब देखो यही फॉर्मूला को सिर्फ अगर स्क्वायर हटा देते तो ये सिर्फ हो जाएगा किसका, प्रथम 5 हो 10 हो जितना भी हो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक ना, और प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल आपको दे दिया, तब क्या करोगे, इस पूरे फॉर्मूला को लिखने के बाद होल टू दी पावर 2 कर दोगे, और होल टू दी पावर 2 करोगे मतलब इसका स्क्वायर, पहले इसको सॉल्यूशन करोगे जितना आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो संख्या दिया गया उसी संख्या से उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो। अब मैं यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, n का वैल्यू 5 है, या 5 पुट करो, 5 इंटू 5 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 होल टू दी पावर 2। ठीक, अब देखो इसको कैलकुलेट करो, 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड 2, ठीक, होल टू दी पावर 2। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा यहाँ से 15, और 15 टू दी पावर 2 इक्वल टू 225। और देख लो आपको फॉर्मूला मेथड से या फिर आप चलोगे इससे एडिशन मेथड से, दोनों मेथड से आंसर इक्वल आया, दोनों मेथड से इक्वल सेम आया, दोनों मेथड से जो आंसर है वो सेम आया। अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो बनाया हुआ है बिल्कुल सही है। ठीक, तो आप इसको फटाफट से नोट करो। ठीक, जल्दी से नोट करो, इसको मिटा देंगे तुरंत। तो बोला था ना मैंने आपको कि मैं आपको समय नहीं दे सकता, आप इसको फटाफट से नोट करो। अब आपको क्या है टाइप 4 में, ठीक, टाइप 4 में आपको देखो फिर से 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। टाइप 3 में 3 क्वेश्चन, टाइप 1 में 3, टाइप 1 में 3 क्वेश्चन, टाइप 2 में 3 क्वेश्चन, टाइप 3 में भी 3 क्वेश्चन, 3 3 6 3 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन को बनाओगे। ठीक है ना, और अभी एक टाइप और पढ़ा रहा हूँ, उसको भी आपको बनाना होगा। ठीक, वो जो है थोड़ा सा सबसे अलग है इसलिए मिटाना पड़ रहा है। ठीक, टाइप 4 और आपके इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, उसी को पढ़ाना, लास्ट क्वेश्चन। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्या, टाइप 5 टाइप 4। अरे यार इसको बार बार क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है बेचारा। बीमार हो जाता। टाइप 4 टाइप 4 में आपको क्या कैसे दूंगा, देखो 10 से मेरा मर्जी होगा तो मैं 10 से कहूँगा आपको निकालने के लिए, 10 से 20 के बीच निकालो, या फिर 15 से 25 के बीच निकालो, 10 से 20 के बीच निकालो, फिर 25 से दे दिया 35 निकालो, 10 से 20 निकालो, मेरा मर्जी, जितना देने का मन होगा मैं आपको उतना दे सकता हूँ। फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन कितना 5 to 10, छोटा ही लेकर के मैं इसको ट्राई करूँगा पहले, 5 to 10। ठीक, देखो 5 to 10 में मतलब इसका हिंदी क्या हो गया,
5 से 10 के बीच 5 से 10 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक, अब आपको पता है किस मेथड से चलोगे। सबसे पहले आप एडिशन मेथड से चलते हो, सबसे पहले आप एडिशन मेथड से चलो। सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ एडिशन मेथड, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड। देखो पहला आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड, एडिशन मेथड। अब एडिशन मेथड में क्या करता है, ठीक ना, ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन कितना से कितना 5 to 10 इक्वल टू 5 to 10 में 5 6 7 8 9 10। ठीक, 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में आपको निकालना है। देखो अब इसको क्या करो, ऐड करोगे। ठीक, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो पहले सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर लिख लिया। ठीक, 5 to 10, ठीक ना। अब देखो सम करो, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक ना, बिटवीन 5 to 10 इक्वल टू 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ऐड करो तो कितना होगा, देखो 5 6 11 11 7 11 7 18 18 और 8 18 8 26 26 और 9 30 5 35 और 10 आपका इधर मिल गया 45। ऐड करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, 45। अब इसका 45 आपको किस मेथड से निकला, एडिशन मेथड से। किस मेथड से, एडिशन मेथड से आपने 45 निकाला है आंसर को। इस क्वेश्चन को टाइप 4 वाले क्वेश्चन को आपने 45 आंसर निकाला है 5 से 10 के बीच में। अब देखो फॉर्मूला मेथड से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में आप क्या देखोगे, जो मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है ना, जो मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है होल नंबर में, वही फॉर्मूला को आप याद करो। याद है, बताओ सच्चे दिल से, पीछे कॉपी मत उलटना, सच्चे दिल से बताओ क्या आपको याद है पीछे का फॉर्मूला। क्या सोचा था, वो फॉर्मूला नहीं आएगा, वही अब चारों में आएगा, चारों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो बताओ तो होल नंबर में मैंने जो 10 से 20 के बीच दिया था, फॉर्मूला याद है? देखो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ।
द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन n1 to n2। क्या क्या बताओ? द नेचुरल द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन n1 ठीक टू n2 ठीक इक्वल टू, आपको क्या बताए थे? l+1 l+a ठीक इंटू l-a+d और डिवाइडेड बाय 2d। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। 10 से 20 के बीच आपको सम दे, विषम दे, या फिर क्या कहते हैं प्राकृत दे या फिर पूर्ण दे, इन चारों में से आपको किसी पर भी आपको सवाल मिले 10 से 20 के बीच, n1 संख्या से n2 संख्या के बीच मिले, तो आप क्या करोगे? यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यदि आपको फॉर्मूला मेथड से बनाने हैं तो यदि आप जो है क्या कहते हैं एडिशन मेथड से बनाते हो तो आपको वो भी इजी है, लेकिन अगर आप आगे चल के अगर ज़्यादा संख्या दे दिया ऐड करने के लिए, 10 से 100 के बीच निकालो, 10 से 150 के बीच निकालो, तो आप फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो ऐड करने में ही टाइम निकल जाएगा सारा, ठीक ना। तो उसके लिए फॉर्मूला ज़रूरी है। दोनों मेथड देखो, अपने पास जो है ना स्किल बढ़ाओ, अपने अंदर स्किल बढ़ा के रखो, ठीक ना। सीना तान जहाँ भी चले तो एकदम से अलग अलग है, ठीक ना। ये नहीं कि ऐसे करके बैठे रहे, ठीक ना, एकदम सीना तान के ऐसे रहे, ठीक ना। हाँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक। अरे यूनिक लगना चाहिए, यूनिक नहीं रहोगे तो फिर वैसे पढ़ाई तो हर कोई पढ़ता है, और पढ़ लिख कर कोई फ़ायदा नहीं होता है। वाह? क्योंकि उन्होंने कुछ यूनिक नहीं लिया, जो सब पढ़ा वही वो पढ़ा, जितना किताब में है उतना ही वो पढ़ा। CW मिला तो क्वेश्चन बनाया, और HW मिला तो होमवर्क किया। अगर HW नहीं मिला तो पीछे का रिवीजन नहीं करना, मस्ती में अपना दिन बिता देना कि आज HW नहीं मिला और हम फ्री में छुट्टी में। ऐसे पढ़ाई मत पढ़ो। मैं जो क्वेश्चन दे देता हूँ, जो आपको बनाने के लिए मिल जाता है, या फिर जो कुछ भी आपको पहले पढ़ाया हुआ वही मेरा HW होता है, ठीक ना। अगर मैं किसी दिन भूल गया HW देने के लिए, तो ये ध्यान से उतार देना कि HW आज नहीं मिला है। इसका मतलब होगा कि अगले दिन आपका मास्टर क्लास होने वाला है, समझ गया? तो मास्टर क्लास के लिए तैयार रहा करो। आओ देखो, अब हम जो है n1 और n2 का वैल्यू पुट करेंगे, और अपना जो है वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा जो फॉर्मूला है ये ठीक है या नहीं। ध्यान देना, पिछली क्लास में मैंने एक छोटी सी गलती की वजह से इसको जो है मिस्टेक कर दिया था और क्लास को रोक दिया था। मुझे लगा था कि फॉर्मूला में गलती है, लेकिन फॉर्मूला में कुछ गलती ही नहीं था। गलती था कहाँ? तो डी निकालने में। डी मतलब डिफरेंस, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक, बिटवीन 5 to 10, ठीक। अब देखो 5 to 10 क्या, मैं यहाँ एक गलती क्या कर रहा हूँ, आपको जो है डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक ना। फॉर्मूला में मैं दिया हूँ n1 और इसमें दे रहा हूँ, ठीक ना। इसको करो तो मिटा के, ठीक ना, कोई बात नहीं है, मिटा के इसको जो है ठीक कर लो। नहीं मिटेगा तो कोई बात नहीं, इसको काट के ठीक करो, ठीक ना। आपको ये डिस्टर्ब कर सकता है कि
नहीं तो ठीक है, चलो रहने दो। एल प्लस ए और एल माइनस ए और प्लस डी डिवाइडेड बाई 2d, रहने दो। देखो मैंने आपको बताया हुआ समझाया हुआ है, n1 जो होता है इक्वल होता है किसके, ए के, और ए क्या होता है, पहला फर्स्ट टर्म, TERM फर्स्ट टर्म। आपको आप बताओ तो इसमें से, यहाँ आपको नंबर दिख रहा हुआ नेचुरल नंबर, इसमें से आपको बताना है इस पाँचों में से, छयों में से कि फर्स्ट टर्म कौन सा है। चलो फटाफट से जवाब दो, मैं देख पा रहा हूँ। जवाब दो, चलो फटाफट जवाब करो, आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। 5 5 5 5 5 5 5, yes, 5 is your first term. And if I ask you what is the last term, ठीक ना, लास्ट टर्म क्या है, तब बताओ तो आप क्या, बताओ तो लास्ट टर्म क्या है। L फॉर लास्ट टर्म, L फॉर N2, ठीक, इक्वल टू L, और L का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। बताओ क्या, लास्ट टर्म बताओ। 10 10 10 10 10 इसमें भी क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 10, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 10। अच्छा, सेकेंड टर्म पूछे तब 6, थर्ड टर्म 7 और फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 9 और लास्ट टर्म 10। सिक्स टर्म नहीं, ठीक ना, लास्ट टर्म इसका सीधा बोलो, ठीक ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा और पहले से इसको, ठीक ना, पहले से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या होता है, क्या है ए, और जब आगे पढ़ोगे तो क्या हो, इसको क्या बोले, टर्म 2, ठीक है ना। तो A1 आपका हो गया 5 और A2 हो गया 6, A3 क्या हुआ 7। आपको मैंने डी निकालने के लिए बताया हुआ, डी आप कैसे निकालोगे, दूसरे टर्म माइनस पहला टर्म करके। तो A2 आपका दूसरा टर्म हुआ, माइनस करो कितना, A1, जब माइनस करोगे तो आएगा 6 - 5 = 1, ठीक। अगर आपको डी दूसरे तरह ढंग से निकालना है तो A3 करो माइनस A2 कर दो, ठीक। ध्यान देना, A1 नहीं करना, सिर्फ दो ही संख्याओं के बीच डिफरेंस निकालना, क्या, दो ही संख्याओं के बीच, इसी को कहता है सार्व अंतर। यहाँ मैं आपको सार्वंतर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये 10th लेवल से है, सार्वंतर 10th में है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम चल रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मानो। डिफरेंस कितना आ गया आपको, डिफरेंस आपको हर एक संख्याओं के बीच, इस दोनों के बीच आपको देखो डिफरेंस एक देखने को मिलेगा। 6 - 5 डिफरेंस आपको एक मिलेगा, 7 - 6 डिफरेंस आपको एक मिलेगा, 8 - 7 आपको डिफरेंस एक ही मिलेगा। सिर्फ दो संख्याओं के बीच ही आपको डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस एक है, मतलब D = 1, ठीक। D का वैल्यू 1, आप यहाँ ध्यान देना। L का मतलब क्या होता है, 10 प्लस A का मतलब 5, ठीक, और L का मतलब 10 और A का मतलब 5, समझ गए यहाँ तक। और D का मतलब 1 कैसे आया, A2 माइनस टर्म सेकेंड माइनस टर्म फर्स्ट करके 2 × 1, ठीक। अब देखो 10 + 5 15 मल्टीप्लाई, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना आएगा, 6 आएगा, 6। अब 6 / 2, अब इसको कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से काट सकते हो तो काट दो 3 बार में, और 15 × 45 आ गया। या फिर अगर करना है तो 90 / 2 और = 45। बोथ मेथड, ठीक ना, इज़ राइट।
दोनों मेथड सही है, क्योंकि दोनों मेथड से हमारा जो आंसर है सेम है। आप कितना पर भी करो, मर्जी आपके। मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, ठीक ना। पहला क्वेश्चन 10 से 10 to 15, ठीक ना, 15 to 20 और 5 to 20। एक ज़्यादा दे दिए, ठीक ना। कैलकुलेशन करते रहो। इस क्वेश्चन का लास्ट और हार्ड क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक। तो आपको जो है क्या करना है, अब इसके बाद आपका टाइप आ जाता है 5। टाइप 5 आपको अभी नहीं पढ़नी है। कब पढ़ना है? जब आप गुणनखंड पढ़ लोगे तब पढ़ाऊँगा टाइप 5 को। इसके बाद, ठीक, इसके बाद आप एक पेज छोड़ लो, ठीक। उसके बाद जो है, या फिर इस तीनों क्वेश्चन को करो, इस तीनों क्वेश्चन को करो। तीनों क्वेश्चन को करने के बाद 3 क्वेश्चन ही हो गया, आपके पास 12 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन को बनाओ, ठीक। और फिर बाद में जब अगले दिन क्लास स्टार्ट होगी तो एक पेज में छुड़वा लूँगा। उसके बाद आपको फिर से करना है आगे का क्लास और आगे का सॉल्यूशन, ठीक। फ़िलहाल और अभी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से आपकी क्लास हुई, ठीक। ये इन सभी को, फॉर्मूला को आपको अपने मेमोरी में सेव कर लेनी है। इसको एक जगह लिख लो, ठीक ना। कहीं भूल गए तो आप आसानी से उसको ढूंढ लोगे, एक बार में आप खोज पाओगे, ठीक। नहीं तो फिर भूल गए तो झूल गए, नहीं मिलेगा फिर, ठीक ना। कॉपी को कबाड़ में गया, इधर उधर बेच दिया गया, फिर ध्यान से हट गया। तो ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप क्लास 7 में हो तो आप क्लास 8 में भी फिर से यही काम आएगा। उस समय पछताना नहीं है, आपको अच्छे ढंग से करने हैं, ठीक ना। पकड़ बनाने हैं आपको, ठीक ना। ये अपने अंदर कुछ डिफरेंस, आप मतलब अलग लाओ, अपने आप को यूनिक बनाओ, अपने अंदर कुछ खासियत लाओ, अपने आप को खास बनाओ, ठीक। क्योंकि खास नहीं बनाओगे तो ऐसा हज़ार हैं आपके जैसा, ठीक ना। हर कोई पढ़ता है, लेकिन आप वैसा पढ़ो जिसमें कि आप यूनिक लगो, ठीक। तो अच्छा, तो आगे का देखो इसको, तो आगे का देखो। आगे आपका है क्या, क्या पढ़ा दूँ? ऑड नंबर या इवन? पहले इवन पढ़ाते फिर ऑड, ठीक। पहले इवन तब ऑड, कोई भी पढ़ लो, बात सेम ही है। पहले इवन तब ऑड पढ़ा देंगे। तो अगले दिन आपके इवन नंबर की क्लास होगा, ठीक ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवन नंबर। फिलहाल आप अभी इतना तक रखो। और अगर आप खाना पीना खा लिए हो, खा के पढ़ने अगर बैठे होगे तो अच्छी बात है, पढ़ाई करो। और अगर आप नहीं खाए हो तो जाके खाना खाओ, और जो आपको क्वेश्चन मिला है बनाने के उसको बनाओ, और फिर रेस्ट करो, ठीक। अपने मेमोरी को रेस्ट दो, और फिर ताकि आप अगले दिन है उसको भी मेमोरी के अंदर डाल सको, ठीक। तो फटाफट से आप अपने हिसाब से अपना काम कर लो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है।